গুৱাহাটী বঙৰাত পতঞ্জলিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লৈ গৈছো। मिर्जा बोलते हैं शुरू। लगभग 10 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो दिन आ गया जब पतंजलि योगपीठ का यह पतंजलि वेलनेस सेंटर आज से विधिवत रूप से इसका शुरुआत हो गया है और लगभग 200 पेशेंट यहाँ पर रह सकेंगे और हम 200-250 पेशेंटों को यहाँ पर योगाभ्यास 100 प्रकार से अधिक के योगाभ्यास हम कराते हैं। 100 प्रकार से अधिक प्रकार की जड़ी बूटियां वनस्पतियां एक एक रोगी को देते हैं, जिससे कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जिनकी किडनियां खराब हो रही हैं, जिनकी आंखें खराब हो रही हैं, जिनका ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, अर्थात नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी से उनको सेव करेंगे। जो 10-20 साल से दवा और इंसुलिन ले रहे थे, उनकी दवा और इंसुलिन छूट जाएगी। ये बड़ी बात है। माने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी भ्रांति मॉडर्न मेडिकल साइंस ने, जिसको मैं कई बार ऐसा भी कहता हूं कि जो ये झूठ बोलते हैं कि बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद नहीं होती, ब्लड थिनर बंद नहीं होते, जो ये झूठ बोलते हैं कि एक बार कोई बीमारी लग गई तो हटेगी नहीं, ये तो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, सफेद झूठ है कि एक बार कोई मोटा हो गया तो पतला होगा ही नहीं। किसी कारण से किसी को इनफर्टिलिटी आ गया, किसी कारण से किसी का स्ट्रेस बढ़ा, बीपी बढ़ गया, थोड़ा खान पान में गड़बड़ हुआ, थोड़ा शुगर बढ़ गया, थोड़ा घी तला हुआ ज्यादा खा लिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो बोले जिंदगी भर दवा लो। बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की जिंदगी भर दवा। किसी को थोड़ा शरीर में वात बढ़ गया तो बोले जिंदगी भर पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल लो। किसी को थोड़ा एसिडिटी बढ़ गया, थोड़ा गर्म खाना खा लिया तो बोले जिंदगी भर एसिडिटी की दवा लो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको मैं कहता हूं, जो ऐसा कहते हैं कि जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, ये ड्रग माफिया है, ये मेडिकल माफिया है और ये सच नहीं है। सच ये है कि इन सब बीमारियों से हम किसी एक दवा की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड थेरापीज, integrated treatment system and process, and through these process we can remove the each and every disease. We have this knowledge, this heritage of our sages. अपने पूर्वजों की ये ज्ञान विरासत हमारे पास में, योग की, आयुर्वेद की, महर्षि सरक्षुश्र धन्वंतरी पतंजलि की, कि हम इन सब रोगों से स्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट का डेटाबेस है। वी हैव द डेटाबेस मोर देन 1 करोड़ पेशेंट्स व्हाट वी ट्रीट इट। वी हैव साइंटिफिक रिसर्च। हम खाली भाषण नहीं दे रहे हैं, हमारे पास 500 से ज्यादा रिसर्च के साइंटिस्ट हैं। हमारे पास में टोटल 1500 डॉक्टर्स हैं। हम सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करते हैं और ड्रग डिस्कवरी का पूरा हमारे पास में रिसर्च का सेटअप है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन हरिद्वार में आज तक पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम योग आयुर्वेद में रिसर्च का पतंजलि के पास है, वैसा साइंटिफिक रिसर्च का सिस्टम दुनिया की किसी गवर्नमेंट के पास नहीं, यहां तक कि WHO के पास में नहीं है। WHO एलोपैथी में रिसर्च करता है, थैंक यू फॉर दैट, बट दे हैव
not this type of scientific research system what we are running in yoga and ayurveda पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन इन हरिद्वार। तो ये बड़ी चीज है और इसीलिए कुछ लोग हमारी झूठी आलोचना करते, गलत आलोचना करते हैं, ईर्ष्यापूर्ण आलोचना करते हैं। आलोचना करो, उसमें लॉजिक होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, लेकिन झूठी आलोचना करते हैं कि बाबा जी बीमारियों को ठीक करने का झूठा दावा करते हैं। मैं कहता हूं कोई मेरा एक दावा बता दे, मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। माने यदि मैंने झूठ बोला है किसी भी बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, आई एम टॉकिंग अबाउट लिवर किडनी फेलियर, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट डिजीज। और मुझे पता है मुझ पर करोड़ों लोगों का विश्वास है। यदि मैंने किसी को गलत गाइड किया, किसी की मौत हो जाएगी तो जिम्मेदार मैं हूंगा, लेकिन जिसने मेरी बात के ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास के पीछे आई हैव कॉन्फिडेंस विद एविडेंस। विदाउट एविडेंस आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट मेडिकल साइंस। और दुनिया के इतिहास में किसी साधु ने 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च पेपर इंटरनेशनल टॉप इंपैक्ट के जर्नल्स में पब्लिश करवाए। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी सन्यासी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। मोर देन 1 लाख पीपल वी हैव प्रोवाइडेड द जॉब। 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और अब तो थोड़े दिनों के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी, जिसको कंपनी कहते हैं, जिसको लोग लिस्टेड आइडेंटिटी कहते हैं, मार्केट कैप कहते हैं। भाई लक्ष्य तो हमारा 5 लाख करोड़ का है, लेकिन 1 लाख करोड़ से शुरू होकर के हम 5 लाख करोड़ तक जाएंगे। उसमें 2, 3, 5 लिस्टेड कंपनियां हो सकती है, और वो सब किसके लिए? ये व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए। हर अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, दिस इज आवर कोर प्रिंसिपल। द एंड अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ पतंजलि इज नॉट एनी इंडिविजुअल पर्सन or not any corporate house, not any family, no individual, no any corporate house. Our ultimate beneficiary is society, our nation. ये है बड़ी बात। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका देश को फायदा होना चाहिए, इस भाव के साथ करते हैं। आज मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है, प्रिंट मीडिया के सभी भाई बहनों को हृदय से प्रथम तो प्रणाम करता हूँ। गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव की पुण्य धरा माँ कामाक्षा देवी, जो रिद्धि सिद्धि की देवी है। हमारे धर्म के 2 स्वरूप हैं, एक अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, इष्ट की प्रसन्नता के लिए, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए हम धर्म के व्यवहारिक स्वरूप में देवी देवताओं की आराधना करते हैं। एक योग से रिद्धि सिद्धि मिलती है, योग का, अध्यात्म का पारमार्थिक स्वरूप है। बियॉन्ड साइंस वी हैव सुपर साइंस, द सुपर साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उस पराविद्या जिसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र के नाम पर कुछ लोगों ने बदनामी बहुत कर दी, झूठे लोगों ने। तंत्र मंत्र भी हमारा सही था, अब कुछ गलत लोगों ने तंत्र मंत्र विद्या को ना समझ करके उसके बारे में गलत बातें की हों। ऐसे तो योग विद्या के बारे में भी बहुत लोगों ने गलत बातें की। लोगों ने राज विद्या के बारे में, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, चाहे हमारा वेद धर्म, ऋषि धर्म हो, चाहे हमारा राष्ट्र धर्म हो, उसके बारे में भी कुछ लोग गलत बातें करते हैं। लेकिन ये बहुत पुण्य धरा है जहां रिद्धि सिद्धि की और हमारे
तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, हमारी पराविद्या की बहुत बड़ी शक्तिपीठ, मैं तो कहूँगा आद्या शक्ति की पीठ ये माँ कामाक्षा देवी का पावन सानिध्य और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदी की सन्निधि, और सबसे बात है इतनी पवित्र प्रकृति और संस्कृति का दर्शन है यहाँ। तो ये पतंजलि वेलनेस गुवाहाटी ये स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, ये रिलीजियस टूरिज्म का भी जो डेस्टिनेशन है। दिस इज डेस्टिनेशन ऑफ आवर कल्चरल टूरिज्म, दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ नॉलेज टूरिज्म,